वेद में हम मनुष्यों के कल्याण के लिए उपदेश किया गया और वेद का उपदेश आया कि उन्नति कौन करता है, उन्नति को प्राप्त कौन होता है। 4 बातें वेद के अंदर कही गई। कहा कि जो शास्त्र में दक्ष है, अर्थात जो व्यक्ति अपनी विद्या पढ़ता है, उस विद्या में जो जितना ज्यादा दक्ष होगा, निपुण होगा, वो उन्नति करता है। कोई डॉक्टर हो और डॉक्टरी डिग्री ले चुका है, लेकिन अपनी डॉक्टरी में जो दक्ष नहीं है, वो उन्नति नहीं कर पाएगा। आज वर्तमान में आरक्षण और जिस तरह का परिवेश चल रहा है, उससे एक बड़ी हानि क्या दिखाई देती है। पिछले कई वर्ष पहले राजस्थान पत्रिका में कई दिनों तक एक समाचार छपता रहा। अजमेर में एक ऐसे अध्यापक को लगा दिया, गणित का अध्यापक, जिसके 0 अंक थे। 0 अंक गणित का अध्यापक है और अध्यापक सरकार ने लगा दिया। दूसरे लोगों ने केस किया और केस ये किया कि इसके 0 अंक अध्यापक कैसे लगा दिया। तो कोर्ट ने ये कहा कि ये हम क्या करते, क्योंकि आरक्षण के कारण इस 0 अंक वाले के साथ दूसरा कोई नहीं था, इसने फॉर्म भर रखा था और उसको लगा दिया। अब जो भी हो, जिस तरह का परिवेश है, अब एक 0 अंक वाला हो और एक 80 अंक वाला हो, कौन दक्ष होगा अपने विषय में। आज वर्तमान की स्थिति ये होती चली गई कि अयोग्य व्यक्ति जब अपने विषय में दक्ष ही नहीं होता तो दूसरों को क्या योग्य बनाएगा। इसलिए कहा है कि जो व्यक्ति अपने विषय में दक्ष है, चाहे कोई भी हो, यदि अपने अपने विषय को लेकर के उसने दक्षता हासिल कर रखी है, इंजीनियर है, एक इंजीनियर इतनी बुद्धि रखता है कि बहुत अच्छा कार्य कर सकता है, पुल बना सकता है, सड़क बना सकता है, और एक की योग्यता कम है। यदि योग्य को छोड़ करके अयोग्य से काम करवाएंगे तो हानि बड़ी बड़ी होती है। तो वेद ने पहला उन्नति का कारण बताया, जो अपने विषय में दक्ष होगा, वो दक्ष निपुण व्यक्ति उन्नति को प्राप्त करेगा। दूसरा उन्नति का लक्षण लिखा है सत्यवादी। जो व्यक्ति जितना सत्यवादी होता है, वो आत्मिक उन्नति उतनी ज्यादा करेगा। झूठा व्यक्ति और वेद भी आत्मिक उन्नति नहीं कर सकता है। झूठ बोल करके व्यक्ति बाहर से बहुत कुछ इकट्ठा कर सकता है, वेद की बहुत संसाधन पैदा कर लेगा, कहा कि धन कमा लेगा और कुछ इकट्ठा करेगा, अर्थात लेकिन अंदर की उन्नति यदि होगी तो सत्य से अंदर की उन्नति होती है। तो दूसरा तरीका लिखा है, जो सत्यवादी होते हैं वो कोई डॉक्टर उन्नति को प्राप्त करते हैं, डिग्री ले चुका है। तीसरा लिखा है, जो क्रियाओं में अति चतुर है, नहीं कर पाएगा, अर्थात जिस भी काम को करते हैं वो बहुत अच्छे ढंग से करते हैं और वो लोग उन्नति को प्राप्त किया करते हैं। बहुत सारी जिम्मेदारियां अलग अलग व्यक्ति को दे दी जाती हैं और उस जिम्मेदारी को जो जितना अच्छे ढंग से, चतुरता से, कुशलता से उस जिम्मेदारी का वहन करता है, वो व्यक्ति उन्नति प्रगति कर लेता है। लगा दिया और जो अपने कार्य को अच्छे से, निपुणता से, चतुरता से, कुशलता से सिद्ध नहीं करता, और अध्यापक उसको उन्नति नहीं मिला करती। जैसे आप लोग इस यज्ञ हवन में आए हो और जितनी कुशलता से आप आहुति दोगे, जितनी कुशलता से इस यज्ञ हवन की क्रियाओं को करोगे, उतना ही उन्नति को प्राप्त करोगे। क्योंकि और यहाँ आप इतने श्रेष्ठ कार्य में बैठे हुए वाले के साथ दूसरा कोई, हम अपनी छोटी छोटी क्रियाओं पर ध्यान नहीं देते, उसको लगा दिया। बाहर आप लोगों ने चप्पल जिस तरह का परिवेश है,
तो वो चप्पल जूते हमें कैसे निकालने चाहिए, ये बहुत छोटी सी क्रिया है, इसके ऊपर भी ध्यान नहीं रहता हमारा। आज और वो सारे चप्पल जूते आपने फैला करके निकाल रखे। अयोग्य व्यक्ति ये भी हो सकता था कि एक किनारे पर लाइन में निकालते चले जाते, एक लाइन फिर दूसरी लाइन, इतने सुंदर चप्पल जूते रखे हुए भी सुंदर दिखते हैं, लेकिन यहाँ हवन में तो आए हुए श्रेष्ठ कार्य करने के लिए, लेकिन छोटी सी क्रिया पर ध्यान नहीं दिया कि हमें अपने चप्पल जूते किस तरह निकालने चाहिए और कहाँ पर निकालने चाहिए सकता है। जो इन छोटी छोटी क्रियाओं में निपुण होता है, कुशल होता है, वो उन्नति करता है। यदि और आप देखेंगे ये छोटी छोटी क्रियाएं ही हमें तो बड़ा बनाती होती है। तो विदेशियों ने पहला उन्नति परीक्षण किया, बताया कि कौन व्यक्ति दिन भर अच्छे से रहता है और कौन व्यक्ति दिन भर अच्छे से नहीं रह पाता को प्राप्त करेगा। उन विदेशियों ने बहुत छोटा सा परीक्षण किया, बहुत साधारण सी बात पर। साधारण सी बात पर क्या किया, उन्होंने देखा कि जब व्यक्ति सुबह उठता है, उठते ही उसकी क्रियाओं को देखा, आत्मिक एक नहीं कर सकता। कुछ वर्ग लगभग उन्होंने 1500 लोगों के ऊपर परीक्षण किया कर सकता है। देखा कि जो उठते ही अपने बिस्तरे को ठीक कर देते हैं, अपनी जो ओढ़ने की चादर रजाई है तह करके बड़े व्यवस्थित रूप से रख देते हैं, तो देखा कि उठते ही उनकी पहली क्रिया व्यवस्थित हुई, तो दिन भर की क्रियाएं उनकी ठीक रहती हैं। और आलसी प्रमादी क्या होते हैं, बिस्तरे से उठे, उठने के बाद वो चद्दर में सलवटें पड़ी हुई है, उनका कंबल रजाई कहीं एक तरफ पड़ा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं उनको। तो पहली क्रिया ही उनकी अव्यवस्थित हो गई, बहुत दिन भर का जीवन भी उनका अव्यवस्थित हो जाता है। और उस जिम्मेदारी, इसलिए वेद ने कहा तीसरी बात कि क्रियाओं में जो अति चतुर हैं, जो अपनी क्रियाओं को बड़ी कुशलता से करते हैं, वे उन्नति को प्राप्त होते हैं। और जो और चौथी बात और कही है कि जो विद्वानों का सेवन करते हैं, सिद्ध नहीं, अर्थात जो बुद्धिमानों के पास बैठते हैं, मूर्खों के पास नहीं बैठते। जैसे आप लोग जो समझदार लोगों का जितना संग करेंगे, वो उतना ही उन्नति को प्राप्त करेंगे, और जितना मूर्खों के पास बैठेंगे, ना समझों के पास बैठेंगे, उतना उन्नति न होकर के अवनति हो जाएगी। और यहाँ आप इतने अर्जुन ने श्री कृष्ण का संग किया था और दुर्योधन ने शकुनी का संग किया था। शकुनी ज्यादा समझदार था या श्री कृष्ण ज्यादा समझदार थे? तो वो समझदार श्री कृष्ण है। जब समझदार का संग किया, छोटी सी बुद्धिमानों का संग किया, विद्वानों का संग किया, तो उन्नति होती चली गई। और जब मूर्खों का, ना समझों का संग करते हैं, ये भी तो अवनति होती है। वेद ने 4 तरीके उन्नति के बताए हैं। जो शास्त्र में दक्ष हैं, अर्थात अपने विषय में वो निपुण हैं, वो उन्नति करते हैं। जो सत्यवादी होते हैं वो उन्नति करते हैं। जो अपनी क्रियाओं को अति कुशलता से, चतुरता से करते हैं, वो उन्नति को प्राप्त होते हैं। और जो बुद्धिमानों, विद्वानों का संग करते हैं, वे उन्नति को प्राप्त करते हैं। हम भी इसी तरह उन्नति करते चले जाएं।